सभी भगवानों को स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर मास्टर्स, हम सब मास्टर्स हैं, अपने जीवन की मास्टरी सीख रहे हैं और सिखाने के लिए रेडी भी हो रहे हैं। यही हम सब की जीवन पर्पस, इसलिए हम सब जुड़े हुए तत्त्वमसि के साथ। दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से हम सब सामूहिक में जुड़ रहे हैं। सामूहिक का शक्ति यानी सामूहिक का एक फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा काम करने के लिए हमारे दोस्तों को मौका भी दे रहे हैं। कौन है वो दोस्त? एस्ट्रल मास्टर्स, है ना। उनको मौका भी दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी धरती पर उतारना है वो उतार भी रहे, और इस सामूहिक में जुड़कर हम सब भी एक दूसरे से सीख रहे। इस सामूहिक का कारण बनने वाली हमारा चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। यस माय डियर गॉड्स, आगे बढ़ते हुए आज हम एथरिक बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितना भी ये टॉपिक्स हमने लिया, ये सब 5D की ह्यूमन बॉडी का बारे में जब बात कर रहे थे तब लिए थे। अब हम इस वक्त दोबारा बात कर रहे 3D ह्यूमन के अकॉर्डिंगली। तब आपको 5D ह्यूमन 3D ह्यूमन का डिफरेंस भी आपको इजीली पता चलेगा। यस माय डियर गॉड्स, पिछले एपिसोड्स में हम बहुत सुंदर तरीके से 12 एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात किए थे। माय गुडनेस, इतना सुंदर ध्यान और प्रोसेस उतरी थी, है ना। और हर एक अनुभव के द्वारा कैसा ब्लॉक्स बनते हैं। 3D की दुनिया में 3D की अनुभवों के द्वारा ब्लॉक्स ज्यादा बनने की वजह से पूरा डेंसिफाइड बॉडी के साथ सब लोग कैसा परेशान है। उतरने से पहले सब कुछ पता था, जानबूझकर उतर कर ही ये सब अनुभव कर रहे हैं। इसमें कोई उदासीपंथी दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, सब कुछ जान के ही हमने किया है। तो अब समय आने पर पूरा डेंसिटी को छोड़ते भी जा रहे हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर। हम सब जानते हैं हमारा 7 बॉडीज, फिजिकल बॉडी फर्स्ट, उसके इमीडिएट बॉडी सेकंड बॉडी एथरिक बॉडी, तीसरा इमोशनल, चौथा मेंटल बॉडी, पांचवा काजल, सिक्स्थ सुप्रा काजल एंड निर्वाणिक बॉडी। 7 बॉडीज, राइट। जब जब मौका मिलते हैं मैं 7 बॉडीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सबको याद रहे और हर पल उस अवेयरनेस के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो इस ज्ञान को सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए ना रखते हुए अगले 23 घंटा 23 आवर्स 22 आवर्स भी इस अवेयरनेस के साथ जीने की आदत डालिएगा दोस्तों, फिर आपका जर्नी बहुत सुंदर रहेगा। यस माय डियर गॉड्स, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड की जिसका बात कर रहे हैं हम, इस इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम का एथरिक बॉडी एक अनदर कंपोनेंट है, ये बोल सकते हैं हम। और ये 5D ह्यूमन बॉडी से कंपैरेटिवली 3D ह्यूमन बॉडी में डिफरेंटली काम करती है। ऑब्वियसली वो तो हम सबको पता ही चल गया, इतनी सारे टॉपिक्स में हम 5D 3D का डिफरेंस समझ लिया है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर भी होगा माय डियर गॉड्स। यस बाबा, उन्नत तल की चेतना है, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस इस ह्यूमन फॉर्म में कैसा उतारा है। पहले का एपिसोड्स में हम बहुत विस्तार रूप से इसको समझते हुए आए, और एनर्जेटिकली हम इधर उधर ट्रैवल करते रहते, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते रहते, अदर डायमेंशनल फील्ड्स में हम एंटर करते रहते। ये ध्यान में भी होता है और नींद में भी होता है। फिजिकल बॉडी यही रहती है और आप ट्रैवल करते हुए
इधर उधर अनुभव, जैसा ध्यान में बैठने के बाद आप बोलते ना मुझे वो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, और इनसे मिलने के लिए मौका मिला, उनसे मिलने के लिए मौका मिला, तो ये जो मिलके आ रही है कौन है? वो आपकी एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर। सो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं एथरिक बॉडी के द्वारा होते हैं। किसी भी डायमेंशन के पास जाना है, उस डायमेंशन की मास्टर से मिलना है, वहाँ से जो कुछ भी लाना है वो एथरिक बॉडी के द्वारा होती है दोस्तों। ये पूरा एनर्जी सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती है ना, चैनल, चक्रास, एथरिक बॉडी, ये सारे एनर्जी ग्रिड सिस्टम में रहते हैं माय डियर गॉड्स। अब वो एथरिक बॉडी का कनेक्शन, अब हम जो भी बात कर रहे हैं ना कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं, हम अपना एथरिक बॉडी के द्वारा ट्रैवल करते हैं और जगह जाते हैं। ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये बात 5D ह्यूमन को कॉन्शियसली पता था। यानी ओनली सेशंस में एक बोल रहे, 1000 सुन रहे, ऐसा नहीं, हर एक ह्यूमन को पता था। बच्चा से लेके बूढ़े तक जो भी जिंदगी जी रहे हैं, उन सभी को पता था कि मैं एथरिक बॉडी के माध्यम से जिस डायमेंशन में चाहिए उस डायमेंशन के साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, अदर डायमेंशंस में मैं जा सकता हूँ। ह्यूमन फॉर्म इस धरती पर 5D फॉर्म में रहते हुए भी, 5D फील्ड में रहते हुए भी एनर्जेटिकली मैं जहाँ चाहिए वहाँ जा सकता हूँ करके अवेयरनेस किसको था? 5D ह्यूमन को था। इसलिए वो जब चाहिए तब, जहाँ चाहिए वहाँ पर इंटेंशनली, कॉन्शियसली ट्रैवल करते थे माय डियर गॉड्स। और वो एथरिक बॉडी को जैसा चाहिए वैसे इंटर डायमेंशनली किसी भी समय पर उसको यूज करते थे। एथरिक बॉडी को कनेक्ट जहाँ करना है वहाँ करके उसको यूज करते थे। किसी से भी कुछ सीखना है, किसी से भी कुछ लक्षण, गुण, क्वालिटीज लेकर आना है, डाउनलोड करना है, एक्सेस करना है, तो कॉन्शियसली वो लोग इस एथरिक बॉडी को कनेक्ट करते थे उस जगह पर। 5D ह्यूमन को ये याद था और यूज करना कैसे है उसको ये भी पता था। अब आया बात 3D ह्यूमन को अब पता ही है हम सबको, डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ने की वजह से फिर वो डेंसिटी बैरियर्स, दीवारों को खड़ा कर देती है। वो बैरियर्स फिर वो 3D ह्यूमन फॉर्म को, 3D ह्यूमन को और एथरिक बॉडी के बीच में ऐसा बैरियर्स बनाया, और वो बैरियर्स ऑलमोस्ट उस पर्सन को याद रहने नहीं दिया, है ना। फिर वो उसको याद ही नहीं रहा कि कौन हूँ मैं, और मेरे एथरिक बॉडी भी है, क्योंकि मेरा तो यही फिजिकल बॉडी है ना, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, और यही फिजिकल, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति पत्नी, ये मेरे माँ बाप, ये दोस्त, क्योंकि जो दिख रहा है भौतिक आंखों से वो ही मेरा दुनिया है, वो ही मेरा रियलिटी है। तो भौतिक आंखों से सिर्फ यही दिख रहा है, भौतिक शरीर। तो उसी लेवल पर जब रहने के वजह से 3D ह्यूमन को पता ही नहीं है एथरिक बॉडी भी कुछ है, उसको याद भी नहीं है उसको यूज कैसा करना है, और उसको ये भूल ही गया है कि उसको यूज करके मैं कहीं पर भी कनेक्ट कर सकती हूँ, वहां से सब कुछ ला सकता हूँ। यस माय डियर गॉड्स, ये फॉर्म में एक एथरिक बॉडी भी है, उसके साथ मैं इंटर डायमेंशनली ट्रैवल कर सकता हूँ करके वो सब कुछ भूल गया हायर डेंसिफाइड बैरियर्स की वजह से। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स, अब 3D ह्यूमन का ये अब तो याद नहीं है। 5D ह्यूमन तो कॉन्शियसली जानता था, जब चाहिए तब पटाक कनेक्ट कर लिया, वहां से बात कर लिया, ले लिया, फिर आगे बढ़ गया। अब 3D ह्यूमन
निद्रा अवस्था में जा रहे, 3D ह्यूमन ट्रैवलिंग ड्रीम स्टेट में, है ना, निद्रा अवस्था में, स्वप्न अवस्था में वो ट्रैवल कर रहा है। और उस स्टेट में एथरिक बॉडी एनर्जेटिकली फिजिकल बॉडी से अलग होकर फिर वो दूसरा डायमेंशन में प्रवेश करती है ना। प्रवेश करके फिर वो एक्टिवली, एथरिक बॉडी एक्टिवली कब मूव करती है फिजिकल बॉडी से? ड्रीम स्टेट में। फिर वो जाकर वहां पर बहुत सारे चीजों को सीख कर आ रहे होते हैं। तो ड्रीम्स को आप एनालाइज करके समझने के लिए प्रयास करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आती उसको एक कंक्लूजन देके, तसल्ली देने के चक्कर में आप फिर कुछ ना कुछ, हाँ ये हुआ है तो इसका कारण ये है, ये हुआ है तो इसका कारण ये है करके इमीडिएटली आपको आंसर चाहिए। वो इमीडिएटली आंसर पाकर उसको कंक्लूड करना चाहते हो, इसलिए आपके अंदर फियर डेवलप होती है ना। सो मत करिएगा, एनालाइज भी मत करिए, शांत धैर्य रखिए ना। जब समझ में आने, सब कुछ समझ में आएगा। ओ यस बाबा, पेशेंस ही रखिएगा, सब कुछ रिवील हो जाएगा। यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर स्लीप स्टेट में ह्यूमन बहुत सारे चीजों को रिसीव कर रहा होता है, लेकिन उस 3D ह्यूमन को याद नहीं रहता। 5D ह्यूमन इंटेंशनली ट्रैवल करता था इंटर डायमेंशनली, यानी इस डायमेंशन से उस डायमेंशन, उस डायमेंशन से उस डायमेंशन में जाकर किससे बात किया, क्या बात हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, है ना, मैंने क्या बोला, उन्होंने मुझे क्या मैसेज दिया, ये सब कुछ याद रख के फिर यहाँ पर वो जर्नी करता था। कितना इजी। 3D ह्यूमन निद्रा अवस्था में जा रहा है, फिर वो दूसरा डायमेंशंस में जा रहे हैं, वहां बातचीत कर रहा है, लेकिन इसको याद नहीं रहता है। याद नहीं रहने के वजह से इसको चीजें समझ में नहीं आते, फिर उस चीज को कॉन्शियसली अप्लाई नहीं कर पाते। दोस्तों बात समझ में आ रहे? यस बाबा। सो अपग्रेडेशन के लिए, हीलिंग्स के लिए, एक्टिवेशंस के लिए, इन सब टीचिंग्स, ये सारे चीज वो अनुभव कर रहे होते स्लीप स्टेट में। धीरे धीरे, जैसा ये हम अपना एग्जाम्पल ले सकते है ना, ध्यानी लोग ध्यान कर रहे, एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी बढ़ने से, और देखिए ध्यान करने के बाद अनुभव शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। शेयर करने वाला के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुनने वाला को भी इम्पोर्टेंट है ना। सो जब तक हम शेयर नहीं करते तब तक फियर बेस्ड विश्वास व्यवस्था में तुलन करते, हर चीज से फिर हम डरते, ऐसा लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ। कभी कभी उससे डरते, कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उड़ते हैं। वो दोनों हमारा एवोल्यूशन के लिए आतंक बनेगा, बाधा बनेंगे, राइट। सो माय डियर गॉड्स, जैसा हम ध्यान करते, ध्यान के समय पर बाहर आके हम अनुभव करते। मैंने वो देखा, एक लाइट दिखाई दिया, फिर मैं हवा में उड़ते हुए दिखाई दिया, मुझे पहाड़ दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, बचपन का घर दिखाई दिया, है ना, ऐसा गुजरा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करते वक्त भी इस 3D ह्यूमन शेयर कर रहा है, तब तक उसको याद नहीं था वो कौन है। उसको एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी भी एक है करके वो भूल चुका है। भूलने के बाद अब उपयोग कैसा करने, वो कहां से पता चलेगा। सो ध्यान करके जैसा जैसा ये अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं, उस समय पर फिर मेरा भौतिक शरीर यहाँ होने के बाद क्या ऐसा चीज है जिसकी सहारा से मैं घूम कर आई,
तब चीज रिवील होना शुरू होते हैं। ऐसा कुछ तो है जो मुझे उधर लेके गई, ऐसा क्या है? फिर चर्चा शुरू करते, हम आपस में सज्जन सांगत्य करते, फिर आपको पता चल जाते ओ एथरिक बॉडी। तो आज मैं एथरिक बॉडी के द्वारा जब वहां गया तो मैं दोबारा ध्यान में बैठकर उसी एथरिक बॉडी के द्वारा मैं कहीं पर भी जा सकता हूं। ये चाबी आपको मिल जाती है। तब आपको वो बात याद आएगा कि मेरा सिस्टम में एक एथरिक बॉडी भी है जिसके माध्यम से मैं इंटरडायमेंशनली ट्रैवल कर सकता हूं। जो ऑलरेडी 5D को याद था, वो धीरे धीरे 3D का ह्यूमन को इस तरह की अनुभवों से, शेयरिंग सुनने से, खुद के एक्सपीरियंसेस से ये बात समझ में आएगा। फिर समझ में आने के बाद समझदारी से यूज करना शुरू करोगे। गॉट इट? धीरे धीरे ध्यान करने से फिर एनर्जी बढ़ता जाएगा। जैसा जैसा एनर्जी बढ़ता जाएगा फिर आप इस इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी अच्छा से होता रहेगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में क्या क्या है? पूरा चैनल, मूलाधार से लेके 12th चक्र तक चैनल, उसमें पूरा चक्रास और उसमें एथरिक बॉडी। सो ये पूरा इसके साथ अलाइनमेंट, जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना इसकी अलाइनमेंट बढ़ेगा। तो अलाइनमेंट बढ़ते ही फिर ऊपर यानी ड्रीम स्टेट में जाके आप किससे मिल रहे हो, ध्यान में जाके किससे मिल रहे हो, वो क्या बोला है, उस मैसेज को भी याद रखना शुरू करते हैं दोस्तों। फिर आप धीरे धीरे कॉन्शियसली यस मैं ट्रैवल करना चाहता हूं करके आप संकल्प करके एक डिसीजन लेके फिर आप जाना आना लेना शुरू कर देते हो, आप अपनी चॉइस की अकॉर्डिंगली, है ना। जब तक आपको पता ही नहीं है ऐसा जा भी सकता हूं, तब तक आप उसको यूज नहीं किया। जब आपको ध्यान के अनुभवों से ये बात पता चल गया, खुद के अनुभव से, दूसरों के अनुभव से ये बात पता चल गया, फिर कॉन्शियसली आप उसको यूज कर सकते हो दोस्तों। जहां चाहिए आप वहां जा सकते हैं, जिनसे चाहिए वहां उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके उनसे सीख सकते हैं। जितना डायमेंशन बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जितना डायमेंशन हाई होगा उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी हाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको साधना बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान की आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान के साथ साथ सिर्फ ध्यान से काम नहीं होगा, हर दिन ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य तीनों के साथ वो बैलेंसिंग भी बना रहेगा। नेक्स्ट लेवल पर ध्यान सिखाने से आपको डबल एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। और जो ध्यान सिखाने के लिए ये कदम आगे बढ़ते हैं, फिर उनको यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो शुरू हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल वर्क है वो ध्यान सिखाना। फिर वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिकली, है ना, उस लॉस के अकॉर्डिंगली, यूनिवर्सल लॉस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आप मैग्नेट बन जाते हो यूनिवर्सल एनर्जीज के लिए, यूनिवर्सल विजडम के लिए, यूनिवर्सल पावर के लिए, यूनिवर्सल लव के लिए। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह की आपको जब पता चल जाएगा कि इंटरडायमेंशनली मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, वो ट्रैवल करने के लिए एथरिक बॉडी को यूज कर सकता हूँ, वो ही मुझे मदद करेगी। तब इस ड्रीम स्टेट में भी और मेडिटेशन में बैठने से पहले भी आप जैसा सोने से पहले बोल के सो सकते हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या पाना है, कौन से किस लेवल की विजडम चाहिए,
बोल के सो सकते हैं। फिर आप चेक कर सकते सुबह उठते ही आज मैं कितना अवेयर हूँ। ओके, फर्स्ट डे कुछ पता ही नहीं चला, सेकंड डे दोबारा ट्राई किए, हफ्ता तक कुछ भी नहीं पता चला। डोंट गिव अप, एकदम से उम्मीद मत रखो। जो कुछ भी होता है ग्रेजुअली होता है, डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। हार मत मानो, फिर आप एवरीडे करते जाएंगे। यस, हो सकता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद धीरे धीरे कहाँ गए थे आप, किससे मिले थे, क्या बोला वो मास्टर्स, धीरे धीरे पहले 1 लाइन 2 लाइन पूरा कन्वर्सेशन याद रहना शुरू हो जाती है दोस्तों। माय डियर गॉड्स, यस, फाइनली हम इस पूरा कुछ दिन की टॉपिक में से ह्यूमन फॉर्म में डेंसिटी बढ़ने के वजह से, क्योंकि 3D ह्यूमन फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे कई दिनों से, उसमें डेंसिटी की वजह से और 3D की डेंसिफाइड फील्ड है ना, यानी जितना भी वो मैदान हम लोगों को मिला है पूरा भारी एनर्जी से भरी हुई मैदान मिला है। और यहाँ पर एक्सपीरियंसेस, अनुभव में भी भारीपन है और 3D कॉन्शियसनेसेस में भी भारीपन है ना। अनुभव मिलता है, उस अनुभव के द्वारा जो कुछ भी इमोशन लेते हैं, विश्वास व्यवस्था लेते हैं, उसमें भी भारीपन है। सो हाई डेंसिटी को ही हम यहाँ पर भारी का शब्द यूज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट देन 5D, डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, है ना, डबल डी। यस बाबा, तो अब उनको उनकी चैनल के साथ कनेक्ट होना डिफिकल्ट हो गया और गाइडेंस जो मिल रहा है, हम पूरा टॉपिक का कंक्लूजन में अब आए, है ना। हायर सेल्फ की गाइडेंस लेना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया, चैलेंजिंग हो गया। और जैसा मैं सोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, है ना, आई एम वन विद द होल क्वांटम फील्ड, सो सोर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ करके ये चीज भी हम भूल चुके थे। जब जब ये ह्यूमन ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, जैसा एब्यूज एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसकी संबंधित चेतनाओं को पूरा बॉडी में इकट्ठा कर लेते, क्योंकि वो इस चक्रास के द्वारा, बॉडीज के द्वारा पूरा ट्रैवल करके बाहर नहीं निकल पाते। रीजन, हम उसको पूरी तरह से फील करना नहीं चाहते, हम अवॉइड करना चाहते हैं या भगाना चाहते हैं या सप्रेस, दबाना चाहते हैं, है ना, अवॉइड करना चाहते हैं या सप्रेस करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो क्या हो गया, वो डेंसिफाइड भारी चेतनाएं, वो फियर हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे चीजें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में इकट्ठा हो गया है दोस्तों। इसीलिए हमारा एनर्जी सेंटर्स, चक्रास हायर लेवल पर जिनको स्पिनिंग, वाइब्रेट करने की जरूरत, सभी को साफ करने की जरूरत, उस जगह पर उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है दोस्तों, है ना। यस, सो इसीलिए इस बॉडी में ज्यादा बीमारियां, इलनेस और डिसीज क्रिएट होने लग गए। यस दोस्तों, ये सब सुनते हुए आपको बहुत सारे चीजें समझ में आ रहा होगा कि उन सभी को बाहर निकाल कर हील करना कितना जरूरी है। यस माय डियर गॉड्स, तो इस एनर्जी ग्रिड के साथ कनेक्ट को, ये सब कनेक्शन, रिसीविंग द गाइडेंस, इन सभी काम में हम सब लगे हुए। पहले हम सब ध्यान में आए, पहले हम जिस चीज को यकीन नहीं करते थे, धीरे धीरे ध्यान के अनुभवों के द्वारा फिर हम उस चीज को यकीन कर पाए, फिर दूसरों को बता पाए। तो दूसरों को बताने से फिर वो ध्यान में आके ये सारे प्रोसेस करके फिर वो यकीन करेगा। तो ऐसा करते करते ही हर एक अपनी एनर्जी ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो हर एक अपनी पूर्णात्मा से, हायर सेल्फ से गाइडेंस ले पाएगा।
तो फिर सुंदर सा जर्नी में विदाउट फियर सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बेनिफिट्स है ना, वो ले सकते हैं एनर्जी ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर। डिफरेंट वेज में ह्यूमन ये बेनिफिट्स ले सकते हैं माय डियर गॉड्स। ह्यूमन फॉर्म का डेंसिटी कैसा चेंज होगा, हम 3D फील्ड में है तो कैसा वो चेंज होगा, वो चारों ओर बाहर निकलेगा तो उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करती रहती है। तो यस माय डियर गॉड्स, इसलिए यहाँ पर ध्यान करते हुए, एनर्जी बढ़ाते हुए फिर इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। फ्रीक्वेंसी जैसा बढ़ेगा वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर कनेक्शन कर लेगी अपना। यही हो रहे हम सब, जैसा ध्यान में बैठ जाते तो चैनलिंग कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, फिर वो बताते रहते कि दिस इज व्हाट हैपनिंग। सामूहिक में अब ये प्रोसेस दिया जा रहा है, वो प्रोसेस को कुछ शब्दों में जैसा प्रोसेस हो रहा हो 1% भी उसको शब्दों में बिठाना मुश्किल होती है। 0.0001% शब्दों के द्वारा वो बताया जाता है आप सभी को। फिर आप कनेक्ट हो जाते हो, उस एनर्जी को रिसीव करते, फिर उसको यहाँ पर हीलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेते। तो यस माय डियर गॉड्स, और एथरिक बॉडी इज इम्पॉर्टेंट एनर्जी ग्रिड सिस्टम है। उसके साथ हम इंटर डायमेंशनली ट्रैवल कर सकते हैं, उसके साथ हम हायर सेल्फ से गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। ये बात हम जान लिया है माय डियर गॉड्स। अब आप सब शांति से सुखासन में बैठकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर अपनी भौतिक शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पर भी टाइट ना पकड़े। अब हम अपनी प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर कर और फिजिकल बॉडी को रिलैक्स छोड़ रहे हैं। फिर मन ही मन बोल रहे हैं, सामूहिक के साथ एक होकर पूर्णात्मा की स्थिति में ध्यान कर रहा हूं। माय डियर गॉड्स, जब ये आप बोल रहे हैं, चाहिए तो एक बार और बोलेंगे, उससे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस वक्त आप ये बोल रहे होते, पैर के तलवों से लेके सिर तक कण से बोलने का अनुभव करिए। जैसा एक काली बड़ा सा हॉल में खड़े होके हम कुछ बोलते तो इको साउंड वापस आ जाती है, ऐसा ही इको साउंड, रीसाउंड आपके कण कण से आ रहे हो, पैर के तलवों से लेके सिर तक। उसको अनुभव करते हुए, आप बोलते हुए, फिर वो आपकी पूर्णात्मा की स्थिति को भी, उस कनेक्टिविटी को भी फील करिए अपने अंदर। बोल दीजिए, मैं अपनी सामूहिक के साथ एक होकर पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर ध्यान कर रही हूं।
भीतर ही रहते हुए वाइब्रेशन कैसा बदल रहा है उस पे ध्यान देना है। अपने आप को छोड़ के जाने से कोई फायदा नहीं, खजाना मिस करोगे आप। फिर इसी के लिए और जन्म लेंगे दोस्तों। समझदार बनकर यही रहिएगा माय डियर गॉड्स। माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करता हूं। जो कुछ भी आप बोलेंगे वही एम्प्टी गोडाउन में रिसाउंड। फील करना है, सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहते हो, उसको अनुभव में लाना है। अब आप हम सब तक ध्यान पहुंचाने वाला पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को धन्यवाद बोल दीजिए। पितामह को रेडी करने वाले सदानंद बाबा जी को धन्यवाद बोल दीजिए। इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद बोल दीजिए। उनके पूरा टीम मेंबर्स को धन्यवाद, शंबाला मास्टर्स को धन्यवाद, कॉस्मिक गवर्नमेंट को धन्यवाद, एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद बोलकर उन सभी को ये बोल दीजिएगा
हे महोन्नत आत्माएं, चाहिए तो आप अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा हृदय स्थान पर लगाकर आप अपनी हृदय से उन सभी के साथ कम्युनिकेट करिए दोस्तों। अपनी हृदय की बात खुलकर उन सभी तक पहुंचने दीजिए दोस्तों। उनको बोल दीजिएगा, हे महोन्नत आत्माएं, 3D की इस भारी ऊर्जा में, भारी शरीर के साथ जब से मैं उतरा हूं तब से मेरा ध्यान रख रहे हैं आप सब। हर पल मुझे गाइड कर रहे हैं आप। उस स्थिति से मुझे जगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इतने सालों के बाद, इतनी लंबी समय के बाद मैं आप सभी को होते हुए पहचान पा रही हूं। आप सब है मेरे साथ, इसको यकीन कर पा रहा हूं। इतनी लंबी अंतराल से मेरे साथ जुड़े रहते हुए मुझे जगाने के लिए, हर संभव प्रयास करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस जीवन की इस सुंदर सा मोड़ पर आकर ये बात भी जान लिया, मैं अपनी प्राणमय शरीर के द्वारा, इतरिक बॉडी के द्वारा और डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता हूं। कॉन्शियसली, चॉइस के अनुसार मैं जहां चाहिए वहां जा सकता हूं, सीख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। ये बात मैंने जान लिया। इस ज्ञान को मेरे तक पहुंचाने के लिए सभी चैनल्स को धन्यवाद। शांत हो जाइए। हथेलियों को गोदी में जोड़ दीजिए। अपने आप को छोड़ दीजिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए। नींद में ना जाते हुए अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और शांत। और शांत। जितना शांत हो रहे, सेंटर्ड हो रहे, स्थिर हो रहे, उतना आपके लोअर सेल्फ के जितना आप शांत हो रहे हैं, उतना आपके
लोअर सेल्फ की मन पिघल रहा है। आत्मशक्ति के साथ मर्ज हो रहा है। शून्य होते जा रहा है। जिसका मन आत्मा के अंडर आ जाती है, वो मन पाशुपतास्त्र की तरह मदद करती है, काम करती है हमारे लिए। अब हम सब उस पाशुपतास्त्र को माध्यम बनाकर संकल्प करेंगे। संकल्प मन ही मन ये बोल दीजिए। जब आपकी मन दोस्तों आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, वो आपके लिए बहुत कामयाब बनती है। सोसाइटी बेस्ड सीमा में बंधी रहती है, आपको भी उन बंधनों में, सीमाओं में घुमाती रहती है। इस डिफरेंस को समझते हुए इस वक्त इस सामूहिक में हर एक दोस्त अपनी मन को पाशुपतास्त्र की तरह यूज करना सीख रहे हो। मन के द्वारा संकल्प करेंगे। संकल्प शक्ति से अपनी एथरिक बॉडी को उस जगह पर कनेक्ट करवाएंगे जिस जगह पर इस वक्त कनेक्टिविटी की जरूरत है। माय डियर गॉड्स, संकल्प ये है, हे पितामह, हे सदानंद बाबा, महाअवतार बाबा जी, ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर्स, हम रेडी हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्य को उस महासंकल्प के साथ जोड़ रहे हैं। हम सबके संकल्प एक ही है। बोल दीजिए दोस्तों, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत। इस महासंकल्प के संबंधित शक्ति को, स्थिति को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। उसको लेने के अनुसार हम सबको ऐसा जगह पर कनेक्ट कर दीजिए, वहां से शक्ति, स्थिति, ज्ञान को अपना सके। इस महासंकल्प को पूर्ण कर सके। इस महायज्ञ में हम सब एक दूसरे के साथ रह सकें। ड्युअलिटी को छोड़कर एकता के साथ जुड़े रह सकें। हम सबके हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो सके।
हम सब प्रेम और करुणा से जुड़े रहते हुए उस प्रेम और करुणा एकता को पूरा जगत में फैलाते हुए स्त्री शक्ति का स्थापना करते हुए इस महा संकल्प को पूर्ण करते हुए इस धरती को स्वर्ग बना सके। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। माय डियर गॉड्स, उधर कॉस्मिक गवर्नमेंट की, इधर धरती के बीच में 9th डायमेंशन में हमारे दोस्त का टीम बैठे हुए। ऐसा बहुत सारे दोस्त धरती पर आकर पिरामिड मास्टर के रूप में यहाँ अनुभव करके, सेवा करके, भौतिक शरीर छोड़कर वो सब वहाँ एक टीम बना लिया। वो उधर कॉस्मिक गवर्नमेंट का, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट का, इधर हमारे बीच में ब्रिज बने हुए हैं। हम सबको भी वो अपनी सामूहिक में बुलाकर बिठा लिया। 9th डायमेंशनल फील्ड में उन सभी दोस्तों के सामूहिक के साथ हमारे सामूहिक जुड़ी हुई है। इस वक्त होश में रहते हुए हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए उन सभी के प्रेजेंस में बहुत कुछ हमारे भीतर उतर रहा है। माय डियर गॉड्स,
कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। स्पेसशिप्स पहले ग्रिड की बाहर रहते थे, अब धरती पर न्यू एनर्जी, कंफर्टेबल एनर्जी मिलने के वजह से वो स्पेसशिप्स बहुत सारे धरती की ग्रिड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना के रखे हैं। डिफरेंट स्पेसशिप्स में डिफरेंट एस्ट्रल मास्टर्स धरती में आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो कुछ भी काम होना है उसका पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। My dear gods, अवेयर रहिएगा। अपने सांसें जब तक दिख रहे, सांसों के साथ ही जुड़े रहिएगा। शून्यता में जा चुके हैं तो उस शून्यता में बने रहिएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, इस सामूहिक में स्थित हर एक मास्टर को आपके संकल्प के अनुसार रेडी कर रहे हैं। ये बदलाव आपकी भौतिक जीवन में भी दिखेगा आने वाले दिनों में। किसी भी बदलाव से ना घबराते हुए हर एक बदलाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की कला सीखिए।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। होश में रहते हुए किसी भी तरह की मैसेज आपको मिल रहा हो ले लीजिए। आपके भीतर क्या क्या बदलाव हो रहा है देखिए। अपने आप को बोल दीजिए, हर बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो। समाज की दृष्टि से तुलन नहीं करूंगा, मन की दृष्टि से नहीं डरूंगा बदलाव से। जो कुछ भी हो रहा है मेरा भला के लिए ही है। इस स्थिति में हर पल रहूंगा।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। होश में रहते हुए क्या हो रहा है। पूरा आपके ब्रह्मरंध्र से लेके पूरा रीढ़ की हड्डी से नीचे तक झरना उतर रहा है दोस्तों। जैसा पानी की धारा पत्थरों के बीच में से ऊपर से नीचे तक ऐसा सीधा उतरती है, रीढ़ की हड्डी में से ऐसे ऊपर से नीचे तक उतर रहा है। वो झरना बहुत कुछ लेकर आपके अंदर उतर रहे हैं। उस झरने की एनर्जी में बहुत कुछ छुपी हुई है। जो कुछ भी आप देख पा रहे, सुन पा रहे, याद भी रख पा रहे हैं आप, आपके अंदर बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। होश में हो दोस्तों।
रिहा हो रहा है।
My dear gods, be with your breath. अपने साथ ही जुड़े रहिएगा। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। होशपूर्वक देख लीजिए क्या हो रहा है। आखिरी 4 मिनट माय डियर गॉड्स। आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, शांति से अपनी ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। आखिरी 2 मिनट। जिनको आराम करना है, 2 मिनट के बाद उसी जगह पर ना उठते हुए आराम कर लीजिएगा। तत्वमसी की ध्यान के बाद इमीडिएटली आंखें नहीं खोलेंगे तो सही रहेगा। फिर भी आप बाहर आना ही चाहते हैं, आपके लिए 1 मिनट और। आपकी एनर्जी बॉडी 9th डायमेंशन में जो कुछ भी सीखना है सीखकर, पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ गई है आपके पास। अब आप कॉन्शियसली संकल्प के द्वारा, भाव के द्वारा अपनी कनेक्टिविटी को बनाना सीख लिया। एथरिक बॉडी के माध्यम से दूसरा डायमेंशन में ट्रैवल करना भी सीख गए।
आप हर समय पर इसको यूज कर सकते हैं, खुद के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। जिनको बाहर आना ही है, मन ही मन बोल दीजिए दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर नमस्कार मुद्रा में लाकर। अपने आप को बोल दीजिए, पहले मेरा मन मेरा आत्मा के अंडर आ गई, अब मेरा मन मेरे लिए काम करेगी। मेरा मन पाशुपतास्त्र बन गई है। अब मन ही मन ये बोल दीजिए दोस्तों। हे मास्टर्स, आप सभी को धन्यवाद। आपकी गाइडेंस लेने के लिए हर पल आपके साथ जुड़े रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। Thank you so much, Pitama, for this great opportunity. Love you all. Love you all.